नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। प्रधान जी जो है जेल चले गए, इस तरह की जो है खबरें जो है कल वायरल रहीं देर रात तक, और आज सुबह जो है इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट है। और संयोग से जो है प्रधान जी को किस तरह से ज़मानत मिल जाती है और क्या कुछ उस घटना में हुआ था, जो वायरल वीडियो था, जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में प्रसारित था। हमारे साथ प्रधान जी छूट करके आ गए हैं, वीरेंद्र यादव जी। और जब से ये जेल की जो कार्रवाई पुलिस की हुई थी, गौरा बादशाहपुर थाने में लॉकअप में ये बंद थे, और उसके बाद से जो इनके चाहने वाले थे, चूँकि अनुराग के हत्याकांड में जो है इन्होंने परिवार के साथ खड़े होकर के एक मसीहा की तरह खड़े होकर के उसका साथ दिया है। और तमाम तरह के लोगों के फ़ोन कॉल्स हम मीडिया के साथियों के साथ भी पास भी आने लगा था। और क्या कुछ ये छूट के आते हैं अभी, तो क्या कुछ इनके साथ हुआ था उस दिन, क्या कुछ ऐसा हो गया था कि ये आक्रोशित हो गए थे, उस तरह की घटना हो गई थी जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, क्या हो गया था उस दिन? देखिए भैया, हम तो पहले सुबह उठे थे तो गांव के लोग हमारे आए थे। दिन भर आप हम लोगों के साथ ही थे? दिन भर कचहरी में थे। अनुराग की उस दिन तारीख थी जो ज़मीन का है, तो आप लोग के बीच में हम थे लगभग 4 बजे के बाद। वहाँ से जब हम चले कचहरी से तो और काम था, चले गए हम ब्लॉक पर से रिटर्न आए तो काम चल रहा था, वहाँ चले गए। वहाँ से जब थोड़ा अंधेरा हो गया था तो आए यहाँ लकी ढाबा पे। तो उसमें जो व्यक्ति खाना बना रहा था, तो बताएं आपको कि वो इतना दारू पिया था, और इस समय कुंभ का मेला चल रहा है, तो इतना भद्दी इतना गाली दे रहा था। किसको गाली दे रहा था? जो मेले में आए थे, श्रद्धालु जी बस से उतरे और चले गए जैसे बाथरूम। लौटते ही वो इतना दारू पिया था, इतना अंड बंड बोलने लगा। तो हम उसको मना भी किए तो माना नहीं, और तेज चिल्लाने लगा। तो उसी को हम उसको डांटे, लेकिन समझा नहीं, तो उसको हम सोचे डरवा दे थोड़ा, तो उसी को 2-3 पड़ाका हम मार दिए थे। तो उसमें जो भी आंटी हैं, और आप इस समय देख ही रहे हैं कि अनुराग के मामले में हम आगे हैं, और जितने हमारे आंटी हैं वो देखना नहीं चाह रहे हैं। तो उसमें सिर्फ एक राजनीति किए, और ये मामला शांत भी हो गया था। देखिए, हम सुबह वो जो है हाथ पैर भी जोड़ रहा था कि भैया हमसे गलती हो गई, अब गलती नहीं होगा, क्योंकि उस समय हम दारू पिए थे और हम खुद क्या क्या कर दिए हमें कुछ नहीं पता है। तो उस समय हम कहे चलिए ठीक है, लेकिन होटल पे रहना है, और इस समय मेला चल रहा है, वो कहाँ के व्यक्ति और महिलाएं सब आ रहे हैं, मेले में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ऐसा वो समझ लीजिए एक मेहमान के रूप में है, और ऐसा मत व्यवहार करिए कि देखिए इस समय हमारे कप्तान साहब और जिला अधिकारी डीएम साहब सब लगे हैं। देखते हैं हम कभी कभी वीडियो, तो हमारे कप्तान साहब मोगरा बादशाहपुर के उस पार तक चले जाते हैं, कहीं जाम ना हो, और वो सब आराम से चले जाएं। और उन लोगों की जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद आदेश दिए हैं कि जो दूर दराज के या तो अन्य प्रदेशों के लोग आ रहे हैं, अपने अपने ज़िले में जो वाहन कहीं फंसे न पावे, आराम से वहाँ पहुंचकर जाके वहाँ स्नान करके अपने फिर अच्छे से उनका जो है आगमन घर पर हो जाए, वापसी। तो इस तरीके से व्यवहार कर रहा था उस जो नहाने जा रहे थे, इसी कारण उसको हम डांटे। लेकिन सुबह उठकर वो माफ़ी भी मांगा कि हमसे गलती हो गई भैया, और सिर्फ इसमें जो राजनीति करने वाले हैं हमारी वीडियो वायरल कर दिए थे, उससे हमें फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि वो सुबह एकदम सही था। उसमें राजनीति करके और थाने पे हमें अरविंद यादव एसआई हैं वो बुलवाएं कि एक अंकित यादव सुभाष के लड़के हैं, उन्हीं से जितने राजनीतिक लोग हैं वो एप्लीकेशन डलवाए थे। तो हम कहें ठीक भैया हम आ जा रहे हैं। हम थाने पे गए, उस समय हमें कचहरी थे, कचहरी से जब निकले तभी फ़ोन आया। तो हम कहें ठीक है हम आ रहे हैं, अभी रास्ते में है, और जाम भी लग रहा था जौनपुर में।
तो हम सीधा थाने पे गए। थाने पे जब गए तो एसओ साहब आए तो कहें कि क्या प्रधान जी क्या बात है, तो हम उनसे यही बताएं कि भैया देखिए ऐसे ऐसी बात थी। तो वो कहें कि यार तुम तो ठीक है, वो क्यों गाली दे रहा था। फिर उसको हमें वही एक पन्ना पे साइन कराएं और 151 में हमें एसडीएम के यहाँ से हमारे वकील साहब जो है बजरंगी सिंह थे, वही मेरा जमानत भी कराएं और हम फिर तुरंत लौट के चले आए अपने यहाँ घर पे। अब ये जान लीजिए कि सिर्फ इसमें जो भी हैं सुभाष के लड़के, वो खाली चढ़ाने पे और उनके बहकाने में वो आ गए और समझ नहीं पाए कि नहीं ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये ढाबा आप ही का था? देखिए ढाबा मेरा नहीं है, मैं ढाबा खोला था। मेरा देखिए मकान यहाँ से बन रहा है, भैया इधर दिखाइए। जिस ढाबा के बगल में मेरा मकान का काम चल रहा है और आज काम बंद है, फिर कल से काम लग जाएगा मेरा, और वो ढाबा मेरा है नहीं। अच्छा, इतनी तेज़ी से इस कार्रवाई को हम लोग देखते हैं, तमाम मामले होते हैं, लेकिन आपके खिलाफ बस मतलब क्षणिक ये घटना घटी और फिर सीधे वीडियो वायरल होता है और आप फिर थाने पे चले जाते हैं, आपको लॉकअप में डाल दिया जाता है। पूरा एकदम नाटकीय ढंग से दिखाई देता है, कैसे देखते हैं? देखिए भैया, हम बताएं कि आपको जितने लोग आंटी हैं कल एकदम एकजुट हो गए थे और हम किसी को फ़ोन भी नहीं किए थे, फिर भी थाने पे कम 50 लोग पहुंच गए थे और हमारे लोग जो भी पहुंचे थे हम सबको मना भी किए कि किसी को बताना मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है कि हमें फिर ले गए अंदर वहाँ पे और अच्छे व्यवहार से हमसे बात किए। जो भी अरविंद यादव एसआई हैं और दुर्गा साहब भी, और जो भी हमें सच्चाई थी वो हम बताए भी। लेकिन आप देख रहे हैं सामने चुनाव आने वाला है और लगभग या तो 25 में तो नहीं होगा, 26 में होगा, और जो लड़ने वाले हैं और लोग जो हैं देख रहे हैं, तो वो सब हमारे सिर्फ यही नाजायज़ जैसे सोचते हैं कि नहीं कि छवि खराब हो, लेकिन उन लोगों के छवि खराब करने से मेरी खराब भी नहीं होगी। अगर ये सोचे कि नहीं अनुराग के मामले से पीछे हट जाएं तो हम कुछ भी कर दें, लॉकअप में डाल दें, जेल में बंद कर दें, चाहे जो मुकदमा लाद दें, हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। अगर उस मामले में मैं हूँ तो चाहे जो कर ले, लेकिन हम साथ में उनके पिताजी के तो हैं। वही सब मामला लेके ये चीज़ें हो रहा है, लेकिन हम ये चीज़ को तनी से भी अपने दिल में नहीं ले रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का डर है। हम डर और नहीं रहे। हमारे सुबह से जब से वीडियो पड़ा है, समझ लीजिए कि कम से कम कई हज़ारों फ़ोन आ गया और आप लोग खुद परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। तो हम बताएं सबको, देखिए ऐसी ऐसी बात है। अब बहुत माताएं और बहुत बुज़ुर्गों फ़ोन करके रोने भी लगे। हम कहे नहीं, हम बाहर हैं, हम अपना काम धाम कर रहे हैं और मेरा काम भी चल रहा है। वहाँ गए थे तो तमाम लोग लगे हैं और जो भी एंटी हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं वो तो बेचारे सब बेचारे जी कि सुबह से परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है नाजायज़ तरीके से, और इस छवि को खाली धूमिल कर रहे हैं। लेकिन जो भी लोग हैं हमारे देश विदेश प्रदेश के लोग फ़ोन किए हैं और वो कहें भैया ये जान लीजिए कि सिर्फ फंसाया जा रहा है और इसमें कोई बात है नहीं। आप अनुराग के मामले में आगे हैं, इसीलिए राजनीति सब कर रहे हैं। तो हम कहें उनसे कि देखिए वो भले राजनीति कोई भी राजनीति करें, लेकिन इस मामले से हमारे ऊपर चाहे जो मामला ला के लाद दें कि नहीं अनुराग के मामला के टाल के भी ला देंगे, फिर भी हम पाछे उस मामले के लेके हटेंगे नहीं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं और हम कहे थे शुरू से भी, अब आज भी कह रहे हैं, मेरी टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाएगी लेकिन मैं साथ में हूँ तो साथ में रहूँगा, चाहे जो करना हो वो करें। आप भी साथ में थे उस दिन? जी सर। क्या हुआ? हमारा नाम धीरज तिवारी है, मैं बगल गांव का रहने वाला हूं। हमारी आपसे मतलब एक प्रकार से छोटे भाई बड़े भाई जैसा संबंध है। हम लोग साथ में रहते हैं। उस दिन मौके पे वो लड़का जो कर्मचारी था, एक बस आई रोडवेज थी, यूपी 53 या कुछ करके थी, तो रुकी। वहाँ पे कई माताएँ कई बहनें थी,
तो वो दारू पी के से वो लोग मांगे कि भैया इसमें थोड़ा सा नमक या कुछ बोली कुछ कम उम है, तो वो लगा गाली गलौज करने लगा। तो हम बल्कि इनसे बोले जाके प्रधान जी से कि प्रधान जी देखो गाली दे रहा है, हमारे घर की महिलाएं हो सकती हैं, आपके घर की महिलाएं हो सकती हैं, माताएं बहन किसी को है, अपनी माताएं बहन है। तो कहें कि ज़्यादा साला पिया है, कोई बात मत करिए, उसे हटाइए। तो हम कहें नहीं थोड़ा देख लीजिए। तो फिर हमको गाली देने लगा। तो मैं आके बगल में आके बैठ गया। हम कहे क्या बोलें, इससे मुँह लगे दारू पिया है, कोई मतलब नहीं है, सब अभी चले जाएंगे, भाई यात्री हैं, 2 मिनट काम है, नहीं मन में आएगा चले जाएंगे। तो वो लोग चले गए तो वो उल्टा गाली इनको देने लगा मेरे सामने, पंडित भाई है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो हम कहे प्रधान जी ज़्यादा गाली उली दे रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो कहें गुरु आप जाइए। प्रधान जी बोले आप जाइए, इसमें मैं समझ रहा हूँ वो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, मतलब इनके कहने का मतलब तो वो नहीं बोल रहा है, कोई और बुलवा रहा है इसको, आप जाइए। तो हम गाड़ी लेके निकल गए। उसके 10 मिनट बाद जब पता चला हमको कि प्रधान जी उसको मार रहे थे, मार इसलिए रहे थे कि एक लेडीज़ थी बेचारी, वो टॉयलेट जा रही थी, तो उसको वो अभद्र बोलने लगा कि टॉयलेट जा रही थी, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो उसी में 3-4 पटाखा मार दिए। तो वहाँ ऑलरेडी जानते हैं, पर इसके पूर्व जो ढाबा प्रधान जी चलवाते थे, इन्हीं का ढाबा था, बीके ढाबा के नाम से चलता था, ये प्रधान जी का ढाबा था। इनको लगा कि मेरी छवि गंदी हो जाएगी, तो कोई भी आदमी गुस्से में आके 2-4 थप्पड़ा किसी को मार देता है। जैसे मैं अभी आप गलत बात बोलने लगूंगा तो कोई देखने वाला रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको एक पड़ाका मार देगा कि, तो इनके गुस्से में मार दिए 1-2 पड़ाका। तो मार दिए। तो कुछ लोग एंटी हैं, जिनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। इनकी लोकप्रियता इस समय पूर्वांचल में मायने रख रही है, प्रधानों के मामले में लोकप्रियता बढ़ चुकी है। अनुराग वाले में न्याय दिलवा रहे हैं, साथ साथ खड़े हैं, हर चीज़ मामला इनका है। तो कुछ लोग जो एंटी लड़ने वाले हैं चुनाव वगैरह, तो उन लोगों को ये लगा कि आदमी अब आगे ढेर जा रहा है, इसको कर दिया जाए, मतलब टांग पकड़ खींच दिया जाए। तो कुछ लोग जानबूझ के लग के, सुभाष बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, सुभाष को चढ़ाया गया, बढ़ाया गया। सुभाष नहीं रात में गए, सुबह इनको भेजा गया सुभाष को कि जाइए आप ये करिए, ये मामला करिए, सब कुछ। तब वही वीडियो दिखाए एसओ साहब को, इसमें मात्र 4 पटाखा मारे हैं। आप भी वीडियो देखेंगे सर, 4 पटाखा मारे हैं। तो धमकाए उसको कि मत किसी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, आप बहन बेटी, मतलब यही जनप्रतिनिधि काम होता है। जो जनप्रतिनिधि है बेचारा गरीब असहायक मजदूर नहीं बनेगा। तो ये लोग की लोकप्रियता देखते हुए इन लोग को से ही हो गया कि आज ये इतना बढ़ रहे हैं, कल के और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा। और सारा सिस्टम वहीं से है, जो मेन कनेक्ट बता रहे हैं आपको ना, सारा सिस्टम वहीं से है कि इनको हटाया जाए यहाँ से, इनको बैक किया जाए, इनको हरवाया जाए। ये लिए सच्चाई के साथ ही दे रहे हैं। तो इसमें एसओ साहब देखिए, सब कुछ सच्चाई देखे कि कुछ किए नहीं, केवल 4 पटाखा उसको मारे। अभी आप ही बताइए सर कि आप किसी माँ बहन को, या हमारी माँ बहन को, मैं आपकी माँ बहन को कुछ बोलूँगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधान जो है छूट के आ गए हैं, और जो चाहने वाले हैं प्रधान उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि इनके जो लोकप्रियता है और जो अनुराग के मामले में ये लगे हुए हैं लगातार, इससे लोग जो है इनके विरोधी जो है वो परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं इन्हें उलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रधान कह रहे हैं कि हम जो है कहीं से उलझने वाले नहीं हैं, अनुराग के परिवार का हम अंतिम दम तक साथ देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।